आपको रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद भगवान कृष्ण की वाणी जरूर सुननी चाहिए। यह आपकी जिंदगी बदल देगी। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण की वाणी। श्री कृष्ण कहते हैं कि आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। जो व्यक्ति जीवन में आराम करना पसंद करता है, उसे मेहनत करना पसंद नहीं होता। वह व्यक्ति सफल कैसे हो सकता है? इसलिए यदि आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस्य छोड़ दें। आपको अपने काम को कभी भी नहीं टालना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति समय के लिए तैयार नहीं है। इसे महत्वपूर्ण न मानने से वह बेवजह दुखी होता है और अंत में उसके पास कुछ भी करने का समय नहीं बचता है। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल न होने का मुख्य कारण खुद पर विश्वास की कमी है। केवल वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास होता है। जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास नहीं होता, वह कभी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी दुर्दशा सुनाई और कहा, हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी मां ने मुझे छोड़ दिया। ऐसा क्या अपराध था कि द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया? क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसमें मेरा क्या अपराध है? और द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान हुआ क्योंकि मैं राज्य परिवार का हिस्सा नहीं हूं। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान दो। सुनो, जब मेरा जन्म हुआ मैं कारागार में था और जैसे ही मैं पैदा हुआ मेरी मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ मुझे अपने माता पिता से अलग होना पड़ा, जहां पहुंचने के बाद मुझे वह सब करना पड़ा जो मुझसे अपेक्षित था। एक गरीब परिवार में मुझे अपने हाथों से गाय का गोबर उठाना पड़ा। जब मैं चल नहीं सकता था तो मुझ पर जानलेवा हमले हुए। मुझे मारने के लिए बार बार प्रयास किए गए। मेरे पास बचपन में कोई शिक्षा नहीं थी, न ही महल और न ही गुरुकुल। कोई विशाल सेना नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे मामा मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। मेरा जीवन भी कई चुनौतियों से गुजरा है। यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़े, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान को स्वीकार करते हैं। आप कैसे जवाब दे रहे हैं? आपके पास ज्ञान है जिसका आप उपयोग कर पा रहे हैं, और कैसे आप इन सभी चुनौतियों को पार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आप केवल कुछ किताबों से नहीं सीख सकते। आप कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। गलती उसी से मिलती है जो मेहनत करता है। निकम्मे इंसान की जिंदगी दूसरों में बुराई ढूंढने में ही खत्म हो जाती है। इंसान की इज्जत तब खत्म नहीं होती जब जरूरत खत्म हो जाती है, बल्कि जब उसकी इज्जत खत्म हो जाती है। बोलना सीखो, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। मुझ में कुछ भी बुराई नहीं है। तुम भी जहां से जमीन साफ दिखाई दे वहां से जितना हो सके उड़ो। तुम्हारी परवाह सिर्फ वही लोग करते हैं जो तुम्हारे चुप रहने पर भी तुम्हें सुन सके। चिंता सिर्फ इतनी करो जितनी मेहनत लगे, इतनी नहीं कि जिंदगी पूरी हो जाए। चाहे तुम कितनी भी समझदारी से अपनी बात कहो, हम दुनिया में दुश्मन बनकर नहीं आते। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को दोस्त और दुश्मन बनाते हैं। जो इंसान हर वक्त दर्द में रोता है, उसके दरवाजे पर खड़ी खुशियां बाहर से ही लौट जाती हैं। जिसके पास उम्मीद होती है, वह जिंदगी की हर परीक्षा पास कर लेता है। हर कोई अपना नहीं होता और यही सच्चाई है। कितने अजीब है इस जमाने के लोग। खिलौने छोड़ जज्बातों से खेलते हैं। 5 बातें याद रखो। वहां मत बोलो जहां आपके शब्दों का कोई मोल न हो। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछताना न पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखे। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपकी समझ को सुनने वाला कोई न हो। किसी का दुख देखकर अगर आपको भी दर्द होता है तो समझ लीजिए कि भगवान आपकी आत्मा में बसते हैं। बस शांति की तलाश करो। जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारी लड़ाई ख्वाहिशों की है।
कई बार लोग उसके खिलाफ होते हैं। अगर कोई आपसे तंग आ जाए तो उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है यादें बनकर रहना। झूठ की खरीद ज्यादा दिन नहीं चलती, एक सच ही सच्चा होता है। यह अंत तक आपका साथ देता है। किसी व्यक्ति के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक न उड़ाए, क्योंकि समय में इतनी ताकत होती है कि वह धीरे धीरे कोयले को भी हीरे में बदल देता है। जब समय फैसला करता है तो गवाह भी होते हैं। इंसान के सारे काम पूरे करने वाले शब्द की जरूरत नहीं होती। मैं कल कर दूंगा तो ज्यादा बोलना अच्छा है, और न ही ज्यादा चुप रहना। जिस तरह ज्यादा बारिश होना अच्छा नहीं होता, उसी तरह ज्यादा धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार करें, जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा जीवन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, तो मृत्यु भी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती। तो इस जन्म और मृत्यु के बीच होने वाली सारी व्यवस्थाएं हमारी इच्छा के अनुसार कैसे हो सकती है? जीवन में हर अवसर का लाभ उठाएं, लेकिन किसी की मजबूरी के कारण नहीं। अगर जिंदगी आपको मौका देती है तो आप धोखा खा जाते हैं। आज के समय में अगर खुश रहना है तो स्वार्थी होना पड़ेगा। ये हम नहीं, ये इस दौर की सच्ची हकीकत है जो हमारी भावनाओं की कद्र नहीं कर सकते। उनके लिए दीवाना होना मूर्खता है, प्यार नहीं। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी। मुसीबत का एक पल भी हालात जरूर बदल सकता है। दिल की बात कहने का साहस रखे, दूसरे के दिल की बात समझने की समझदारी रखे। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के बल पर इंसान कई मुश्किल हालातों से भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। ये तो तय बात है कि अगर आप काम शुरू नहीं करेंगे तो काम खत्म नहीं कर सकते। किसी भी काम का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है काम शुरू करना। कभी हार मत मानो, आज मुश्किल है, कल बेहतर होगा, लेकिन परसों सुनहरा होगा। अगर इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत है तो इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल है, वहीं खुद को समझना बेहतर है। शरीर मिट्टी का बना है, सांसों से सब उधार है। अभिमान भी है तो यहां किस बात का, हम सब तो है ही। समस्याएं किराएदार है, जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी समस्याओं पर पैर रखा है वो जीत गया, और जिसने अपनी समस्याओं को सिर पर लिया है वो लुट गया है। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से ऐसे बच निकलते हैं जैसे कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उस अदृश्य शक्ति को हम भगवान कहते हैं। इसलिए याद रखिए, जब दुनिया आपका साथ छोड़ देती है तो भगवान आपका हाथ थाम लेते हैं। गुस्से के सामने थोड़ा इंतजार करना सीखिए, और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखिए। जो आपके हाथ में नहीं है, अगर इससे मुंह मोड़ लिया तो जिंदगी नर्क बन जाएगी। आपने जीवन में बहुत सारे सबक सीखे हैं। अगर आप चिंतित रहेंगे तो आप खुद ही आगे बढ़ेंगे। अगर आप बेफिक्र रहेंगे तो दुनिया आगे बढ़ती रहेगी। अकेलेपन में एक अलग ही मजा है। किसी के छोड़ जाने का डर नहीं है, आपने खुद को कमजोर समझ लिया है। वरना जो आप कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकता। मेहनत से ही किस्मत बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसीलिए किसी के पीछे भागने से कहीं बेहतर है अपने सपने पूरे करना। चोट लगने के डर से कभी पीछे न हटे, क्योंकि चोट लगने के बाद ही इंसान खुद को संभालना शुरू करता है। असफल होने पर लाखों ताने मिलेंगे, पर निराश न हो, क्योंकि यही वो वक्त है जिसे आप पहचान जाएंगे। माँ बाप के बाद इंसान का साथ सिर्फ हिम्मत ही देती है, जो इंसान को कभी हारने नहीं देती। कुदरत ने हम सभी को हीरा बनाया है। शर्त सिर्फ इतनी है कि जो पहनेगा वही चमकेगा। सिर्फ किताबों से सब कुछ नहीं सीखा जाता, लोगों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अपने दरवाजे पर कभी किसी जरूरतमंद को अपमानित न करे, क्योंकि भगवान कभी कटोरा बदलने में समय बर्बाद नहीं करता। आज रास्ता बना है, कल मंजिल तक भी जरूर पहुंचेंगे। हिम्मत से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, न समय, न प्यार, न नफरत, न रिश्ते। अगर कोई आपको नहीं समझे तो परेशान न हो, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें
हर किसी को नहीं समझती। दोस्ती स्वार्थ नहीं, बल्कि एक भरोसा है जहां खुशी छिपी होती है, मजाक से लेकर संकट के समय साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहाँ झूठे वादे नहीं, बल्कि सच्ची कोशिश की जाती है। सच बोलने वाला और सही रास्ते पर चलने वाला इंसान दुनिया को हमेशा कड़वा लगता है। तारीफ कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए। समर्पण एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसे लगाने वाले की जिंदगी बदल जाती है। जब रिश्ते रुलाने लगे तो उसे नजरअंदाज करना सीख लो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जो इंसान दर्द आने से पहले ही दुखी हो जाता है, वो जरूरत से ज्यादा दर्द में सहता है। असफलता जिंदगी का एक हिस्सा है। हिस्सा ये है कि अगर आप कभी असफल नहीं हुए तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे, और जब आप नहीं सीखेंगे तो नतीजतन आप बदल नहीं पाएंगे और न ही बहुत सी चीजें सीख पाएंगे। इसलिए जिंदगी में असफलताएं बहुत जरूरी है। बिना विश्वास के इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। अगर कल का दिन किसी गलती की वजह से दुखद है, तो उसे याद करके आज का दिन बर्बाद मत करो। जो लक्ष्य में खो गया, समझो वही सफल हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति के नाश के 5 कारण होते हैं: नींद, क्रोध, भय, थकान और टालने की आदत। सफलता खुशी की कुंजी नहीं है, खुशी ही सफलता की कुंजी है। अगर आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। जो व्यक्ति दूसरों का भला करता है, उसे हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो पेड़ हमेशा फल देते हैं, उन्हें पत्थर मार दिए जाते हैं। सच्चाई से कमाया हुआ धन हर तरह से खुशी देता है। छल से कमाया हुआ धन हमेशा दर्द देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं है, और माफ करने से बड़ी कोई सजा नहीं है। जब मेहनत से सपने पूरे न हो तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। अगर किसी के संगति से आपके विचार शुद्ध होने लगे, तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपके कठिन समय ही आपको मजबूत बनाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दूसरों के गुणों को देखकर सीखता है और उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। आज के समय का भगवान वही है जिसके पास पैसा और पद है। आज पैसा रिश्तों का दूसरा नाम बन गया है। घर में चाहे कितनी भी गंदगी क्यों न हो, अगर आपके पास पैसा है तो आपकी अशिक्षा, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार, सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। ये कलयुग है। यहाँ बुरे के साथ बुरा हो या न हो, लेकिन अच्छे के साथ बुरा जरूर होता है। जीवन में कभी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे से मुस्कान छीन ले। अपने जीवन की समस्याओं को किसी से साझा न करें, क्योंकि 80% लोगों को उनकी परवाह नहीं होती और बाकी के 20% लोग इस बात से खुश होंगे कि आपके जीवन में ये समस्याएं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दिखावा करने वाले कुछ लोग होते हैं जो समय आने पर सब समझ जाते हैं। अपनी समस्याओं को हर किसी से साझा न करें। अगर कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपका शुभचिंतक है। आपको अपने कार्यों के कारण ही हर स्थिति में कष्ट उठाना पड़ेगा। एक अच्छा इंसान स्वार्थी नहीं होता, वह सिर्फ उन लोगों से दूर रहता है जो उसका सम्मान नहीं करते। जो व्यक्ति रोते हुए गुस्से में सब कुछ बता देता है, वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना व्यक्ति को सच बोलने पर मजबूर कर देता है। किसी से ज्यादा उम्मीद न रखे, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है, घाव उतना ही गहरा होता है। आईना और रिश्ते दोनों नाजुक होते हैं, लेकिन दोनों में सिर्फ इतना फर्क होता है कि आईना गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। दुख और खुशी बेची नहीं जा सकती, खरीदी नहीं जा सकती। कभी कभी वह व्यक्ति आपको रुलाता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। चेहरे के रंग के आधार पर दोस्त मत बनाओ। तन का कालापन चलेगा, पर मन का कालापन नहीं। जीवन का पूरा खेल समय ही है। इंसान सिर्फ समय को चलाता है, अपना रोल निभाता है। आप कितने लोगों पर भरोसा करते हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सबसे ज्यादा भरोसा खुद पर करना चाहिए।
लोगों की बातों में आकर अपने मन में किसी व्यक्ति की गलत छवि बना लेना कुछ लोगों की सबसे बड़ी मूर्खता है। किसी को कितना भी अपना बनाने की कोशिश करो, वो साबित कर देता है कि वो कभी हमारा नहीं हो सकता। समय रहते खुद को बदल लेना ही बेहतर है, क्योंकि अगर समय बदल गया तो बहुत तकलीफ होगी। कुछ लोग मतलब के लिए हर रिश्ता जोड़ते हैं। वो अपना काम करके ईमानदार लोगों का दिल तोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि उनसे ज्यादा होशियार कोई नहीं, पर असल में वो खुद अपना नसीब तोड़ते हैं। एक समय की बात है, एक गरीब आदमी राजा के महल में माली का काम करता था। उसने राजमहल के बगीचे में कई तरह के फलों के पेड़ लगाए थे, जिनमें फल लगते थे। जब वे पक जाते तो वह उन्हें तोड़कर राजा को भेंट करता। कई बार खुश होकर राजा उसे इनाम भी देता। एक बार बगीचे में आम, अंगूर और नारियल के फल लगे थे। माली टोकरी लेकर बगीचे में पहुंचा और सोचने लगा कि आज राजा के लिए कौन सा फल ले जाऊं। कुछ देर सोचने के बाद उसने अंगूर तोड़े और उन्हें टोकरी में डालकर राजा के पास गया। उन दिनों राजा बहुत चिंतित था। उसे जासूस से सूचना मिली थी कि पड़ोसी राज्य का राजा उस पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। वह बस इसी बात पर गहराई से सोच रहा था। वह डूब रहा था। तभी माली उसके पास आया और चुपचाप टोकरी उसके सामने रखकर कुछ दूरी पर बैठ गया। मत्ते मत्ते राजा ने टोकरी से अंगूर तोड़े और खाने लगे। वह आधे अंगूर खा लेता और आधे फेंक देता, जो अंगूरों को महसूस करते ही माली के ऊपर गिर जाते। वह कहता, प्रभु आप बड़े दयालु हैं। विचारों में मग्न राजा को ध्यान ही नहीं रहा कि वह अंगूर माली पर फेंक रहा है। उसने एक बार फिर अंगूर माली पर फेंके और माली ने फिर कहा, प्रभु आप बड़े दयालु हैं। इस बार राजा का ध्यान माली की ओर गया। उन्होंने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और पूछा, माली मैं तुम पर झूठे फल फेंक रहा हूं और तुम कह रहे हो कि भगवान बड़े दयालु हैं। इसमें भगवान की कैसी दया है? माली ने उत्तर दिया, महाराज आज बगीचे में 3 प्रकार के फल थे। भगवान की कृपा से मेरे मन में आपके लिए अंगूर लाने का विचार आया और मैं अंगूर ले आया। यदि मैं आम या नारियल लाता तो सोचो मेरी क्या हालत होती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान राजा बहुत दयालु है। माली का उत्तर वह सोचने लगा कि मैं व्यर्थ ही चिंतित हूं। भगवान की दया से उसे समय रहते पड़ोसी राज्य के राजा द्वारा शुरू की गई योजना का पता चल गया। इससे उसे अपने राज्य की रक्षा के लिए तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। भगवान को धन्यवाद दिया और राजा की रक्षा की तैयारी करने लगा। जब युद्ध छिड़ा तो उसने उसमें विजय प्राप्त की और अपने राज्य को बचा लिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखते हैं कि समय का चक्र ऐसा ही है। कभी अच्छा समय आएगा और कभी बुरा समय। हम अच्छे समय में भगवान का शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करने लगते हैं, जबकि जरूरी है कि हम अच्छे समय के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करें और बुरे समय के लिए आभार व्यक्त करें। छोटी छोटी समस्याओं का सामना करके ही हम बड़ी समस्याओं का सामना करने के योग्य बनते हैं। इसलिए जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं से घबराएं नहीं, सकारात्मक रहे और समस्या के समाधान के बारे में सोचें और योजना बनाएं और निवारण में जुट जाएं। बुरी परिस्थितियां आपके दृढ़ संकल्प की परीक्षा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक इंसान को खोकर तो आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन उसका खालीपन हजारों लोग भी नहीं भर सकते। जो धैर्य के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास सब कुछ होता है। चीजें हमेशा किसी न किसी बहाने आप तक पहुंचती ही हैं। जब तक आप विपरीत परिस्थितियों से नहीं लड़ेंगे, वो आप पर हावी होती रहेंगी। सिर्फ समय के भरोसे मत रहो। जो किस्मत वाले होते हैं, उनके हाथ खाली हो सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के हाथ कभी खाली नहीं होते। अगर आपको श्री कृष्ण के ये वचन पसंद आए तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।